पूर्वपल्ली दुर्गा उत्सव 2022। पूर्वपल्ली दुर्गा बरी समिति गुड़गांव हरियाणा द्वारा सामुदायिक केंद्र सेक्टर 15 भाग 2 गुड़गांव में अधाड़ा और विशाखा ग्राम बांग्ला और पूजों का आयोजन किया गया। पूर्वपल्ली दुर्गोत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली भावना जिसे सर्वसम्मति से दुर्गा पूजा कहा जाता है। इसने मानवीकरण की जड़ को मूर्ति रूप दिया है और भारतीय संस्कृति एक अविभाज्य परंपरा के रूप में रूपांतरित हो गया है। यह पूजा विविध रूपों में जीवन के सार को दर्शाती है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि यह कहानी 33 साल पहले गुड़गांव में शुरू हुई थी। यह 1989 था और उस वर्ष गुड़गांव के कौरवों ने इस भूमि में पैदा होने वाले सबसे पुरानी दुर्गा पूजा में से एक को देखा। कई दशक बीत चुके हैं और यह दुर्गा पूजा अब अपने 34वें उत्सव के वर्ष के रूप में प्रवेश कर चुकी है। यह सबसे लोकप्रिय दुर्गा पूजा बन गई है। न केवल गुड़गांव से बल्कि दिल्ली एनसीआर के सभी हिस्सों में बड़ी भीड़ खींच रहा है। इस पूजा को विशेष रूप से इसकी प्रतिमा के लिए कई प्रशंसा मिली है। इस पूजा ने पिछले वर्षों में अपनी टोपी में नई सुविधाएं जोड़ी हैं, अर्थात सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा और सर्वश्रेष्ठ पूजा ये मानी जाती है। दुर्गा पूजा के अलावा पूर्वपल्ली दुर्गा बरी समिति पूरे दिल से बंगाली नववर्ष, काली पूजा, सरस्वती पूजा और विविध बंगाली मेला मनाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक मूल्य युवा पीढ़ियों तक पहुंच सके। हमारी मातृभाषा बांग्ला के प्रति हमारे बिना शर्त प्यार ने हमें बंगाली कक्षाओं के संचालन का हार्दिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हमारे बच्चे जो यहाँ पैदा हुए और पले बड़े हैं और उनकी भाषा को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, हम उनके लिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं वे अपने जन्म से जड़ को समझने में सक्षम हो। मतलब एक ही साथ एक ही स्ट्रक्चर में पांचों मूर्ति होती है, तो ये मूर्ति बहुत ट्रेडिशनल वे में हमारे मूर्तिकार आके बनाते हैं और बेस्ट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इसकी सजावट होती है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल लुक को मेंटेन करते हैं और उसको देखते हुए नेचुरली इसकी ग्रैंडनेस और उसको देखते हुए नेचुरली हमें नॉर्मली ये हैबिट्यूट हो गया है। हर साल हमें इसकी मूर्ति के लिए प्राइज मिलते हैं, मंडप के लिए मिलते हैं, इसकी मेंटेनेंस के लिए कोविड के टाइम में भी हमें उसके कोविड रूल्स मेंटेन करने के लिए भी हमें प्राइज मिला है। ये नंदिदा है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, शोभिक है और एक वाइस प्रेसिडेंट जो बहुत हमसे भी पुराने हैं, बहुत साल। मैं मिहिर कर्माकर इस संस्था की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इट्स ए फेस्टिवल, एक्चुअली एनुअल फेस्टिवल। बंगाली हर साल ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं and it is not only the value for the religious purpose, also it's a celebration। और 34 साल से हमारी ये पूजा गुड़गांव में ऑर्गेनाइज हो रहा है। सेकेंड ओल्डेस्ट पूजा जो 34 साल पहले हमारे जो पुराने जो भी अभी भी जो लोग शुरू किए थे हमारे मेंबर्स, वो अभी भी हमारे मेंबर्स है और प्रैक्टिकली दे फाउंडर मेंबर्स ऑलरेडी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो उनमें से एक मेंबर और प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट्स है, दे पूजा में पूरी तरीके से हर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और टारगेट ये रहता है, मेन उद्देश्य ये है पूजा के साथ साथ इसकी जो हमारे बंगाली कल्चर की, हमारे देश की जो वैल्यूज है उस सिस्टम को, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज को साथ लेके जाना, उसको हमें अगले पीढ़ी को उसको ट्रांसमिट करना। वो भी हमारे साथ हमारे बच्चे ये सिंस देयर बर्थ तो ये सीखते हैं, ये सीख के आगे हमारे साथ साथ यही कल्चर को आगे करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं सारे प्रोग्राम में, कल्चरल में, पूजा में। तो दैट वे इट इज ये एक तरीका है कि हम अपने वैल्यूज और कल्चर को साथ ले चले और अगले पीढ़ी को दे पाए, ये एक उद्देश्य है। हमारे जो मूर्ति है आइडल, ये मूर्ति बंगाल के कारीगर हर साल बनाते हैं दिल्ली में आके और यहाँ 4 महीना रहते हैं और उसको ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं। इस मूर्ति की मेन जो मतलब महत्व है वो है
बिल्कुल गांव हमारे जो गांव बांग्ला में बंगाल में जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल पूजा जितने भी होता है जमींदार बाड़ी की गांव बांग्ले की 25 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये एक्चुअली एक बारवारी पूजा बोलते हैं इसको। पहले जो पूजा होते थे लोगों के जो पुराना दिन का जो महाराज होते थे बड़े बड़े, उनका घर पे होते थे पूजा, तो वहाँ पे बाहर के लोग ज्यादा शामिल नहीं हो पाते। बट इसके बाद जो बारवाड़ी पूजा जो शुरू हुआ उसमें है कि ये सारे पब्लिक के लिए ओपन है। यहाँ पे कोई मतलब रिलीजियन नहीं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग आके पूजा माना सकते हैं। तो इसीलिए वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फेस्टिवल इन बंगाल। और जो बंगालीज जो बाहर रहते हैं वो भी उसी ट्रेडिशन को मिला के यहाँ पे आके हम लोग ये मनाते हैं बेसिकली। तो मैं थोड़ा हम लोग का मूर्ति का आइडल के बारे में बोलूंगा। तो जैसा मिहिर ने बोला है, तो ये हम लोग का एकदम बंगाल का ट्रेडिशनल आइडल है, जो डिजाइन एंड ये तो बंगाली लोग हम लोग मानते हैं जो माँ दुर्गा इस टाइम मायके में आ रहा है, तो ये मायके है एंड उनके साथ अपना दो बेटी को लेके आए हैं। सो जो दो बेटा है गणेश और कार्तिक एंड बेटी दो लक्ष्मी एंड सरस्वती। आज अभी उन लोग आने वाले हैं जो ऑर्गेनाइजर्स है तो दे विल हैंड ओवर द अवार्ड अभी मे बी अनदर 10-15 मिनट में दे शुड। पता होगा दैट इस साल दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है। सो दैट इज आल्सो अ वेरी बिग boost for the Bengali community because the main festival has got this UNESCO tag and a global recognition. हाँ, तो मैं नमस्कार सबको और शारदीय दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। देखिए, दुर्गा पूजा जो है हमारा, ये सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस, ये तीनों चीज इसमें है। तो ये एक सोशल गैदरिंग है। सब लोग 2 साल से जो सब कोरोना में बंद थे वो अब सब लोग खुल के बाहर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों का भीड़ आप देख रहे हैं। और हालांकि हमने सारी जितनी हमें प्रिकॉशन लेनी थी हमने सारी ली है, उसकी चिंता ना करें और खुल के मनाएं, त्योहार मनाएं। और ये बहुत बड़ा त्योहार है, ये सिर्फ बंगालियों का त्योहार नहीं है, ये पूरे देश का त्योहार है। और हम चाहते हैं कि पूरा देश इसके साथ जुड़े। हम तो सबको वेलकम करना चाहते हैं कि हमारा पंडाल में आइए और माता के दर्शन कीजिए। माता हमारी नहीं है, सबकी है। और